संगीत आत्मा का नाद है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुर और ताल के इस खूबसूरत कुदरती ताने बाने में पिरोए गए हमारे अनगिनत राग हमारे अपने स्वभाव, अपने वातावरण और हमारे बेशुमार मौसमों ऋतुओं का ही अक्स हैं। आदाब, मैं शुजात खान। ये बड़ा खूबसूरत एक प्रोग्राम रागमाला, अन्य रागों को लेके उनको हमने एक साथ एक हार में पिरो दिया। बड़ा खूबसूरत अल्फाज है, बड़ा खूबसूरत नाम है रागमाला। इसमें हम लोग अलग अलग पहर के अलग अलग राग ले रहे हैं। दिन में, रात में, हर वक्त आप राग सुन सकते हैं, मगर आजकल प्रोग्राम सिर्फ शाम को होते हैं। सुबह, देर रात, दोपहर को हम सुन नहीं सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अलग अलग पहर के राग ला सकें। आज सुबह डॉन के हम दो राग ले रहे हैं। राग बिलास खानी तोड़ी। पहला राग इसलिए बिलास खानी तोड़ी लिया है कि देखिए, तोड़ी बहुत सारे हैं और बहुत गाए बजाए जाते हैं और सुने भी जाते हैं, मगर ये हमारी खुशकिस्मती कि हम एक रेयर राग जो बहुत कम हम सुन सकते हैं वो हमको सुनने को मिल रहा है। राग बिलास खानी तोड़ी। बिलास खान थे हमारे मियाँ तानसेन, मेरे ख्याल है दुनिया में सभी लोग जानते हैं मियाँ तानसेन को, उनके बेटे। तो उनके क्रिएटेड एक राग है और मेरा ख्याल है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, भैरवी ऑलरेडी रसी बसी एक गाई बजाई चीज़ थी। वही नोट्स, वही सारे जितने स रे ग म द नि स रे ग म प द नि स ग प ध स, सारे वही नोट्स लिए हैं और लेके, मगर उसका इस्तेमाल इतना अलग है। इसमें भी आप देखिएगा कि सुबह का एक ग्रैंजुरिटी, एक फीलिंग है, एक बेस है, वो इसमें आपको बहुत महसूस होगा। और जो नोट्स हैं, जो वो एक ही किस्म के सुर लग रहे हैं भैरवी के साथ। अगर आप लोगों ने भैरवी सुनी है, आप उसके साथ एसोसिएट कर सकेंगे उसको, मगर आप देखिएगा कि ये कितनी अलग और कितनी अच्छी तरह इसको क्रिएट करके गाया बजाया जा सकता है। आइए इसका हम एक पीस सुनते हैं शुरू में। बिन सुन बेणों के धुन अखियां अलसाई, कान्हा रे मुरली
कहना तो बजाए कान्हा कान्हा रे मुरली कहना तो बजाए कान्हा रे तो कान्हा रे तो मुरली कहना बजा कान्हा रे मुरली कहना तू बजाए बिन सुन बेनो के अखियाँ साई कान्हा रे मुरली कहना तू बजाए तुम्हारे मुरली के तुम्हारे मुरली के धुन से उदय हो ब्रज के भान उदय हो ब्रज के भान ग्वाल बाल गोपिन सब रात तक तोरी ब्रज में चौदिस ऐसी निशा छाई कान्हा रे मुरली कहना तो बजाए गरे नि द तारे ग ध गरे नि द तारे ग ब ध नि द ध नि द म गरे ग ब ध नि द म गरे ग कान्हा रे मुरली कहना कान्हा रे मुरली कहना तो बजाए गरे नि द तारे ग ध गरे नि द तारे ग ब ध नि द ध नि द म गरे ग ब ध ध नि ग गरे नि द सा सा कान्हा रे मुरली कहना द ध नि द म गरे ग सा कान्हा रे मुरली कहना तो बजाए कान्हा रे मुरली कहना तो बजाए बिन सुन बेणु के धुन अखियाँ सारी कान्हा रे मुरली कहना तो बजाए तुम्हारे मुरली के धुन धुना
हो ब्रज के भान, बाल बाल गोविंद सब राह तरक तोरी, ब्रज में चौदिस ऐसी निशा छाई, कान्हा रे मुरली कान्हा तू बजा रे, कान्हा रे मुरली कान्हा तू बजा रे, कान्हा रे मुरली कान्हा तू बजा रे, बिन सुन बेनो के तू अखियाँ साई, कान्हा रे मुरली कान्हा 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 बजा ये आपने सुना बिलास खानी तोड़ी। अब हम जाते हैं भैरवी की तरफ। देखिए, भैरवी के लिए पर्सनली मेरे लिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे तो हर राग के लिए कहना मुश्किल होता है। मेरे वालिद साहब उस्ताद विलायत खान साहब, उन्होंने भैरवी बहुत प्यार से गाई बजाई और दुनिया ने भी बहुत प्यार से सुना। उसके कितने अलग अलग रंग, उसके कितने अलग अलग मूड्स उन्होंने इसमें दिखाए। ना सिर्फ ये, उन्होंने रिसर्च किया कभी धैवत को, इस धैवत को सा बना के इसमें एक अलग रूप दिया। सा से तो भैरवी बजाई, हर राग गाया बजाया जाता है। तो मैंने उस्ताद विलायत खान साहब के भाई दुनिया के सुना, मगर उनका इतने अलग रंग से, इतने फीलिंग से, इतने मूड से भैरवी सुनी है। मेरे लिए सच बात है, भैरवी के बारे में बहुत ज़्यादा कहना बहुत मुश्किल है। ये हमारी खुशकिस्मती आज है कि हमारे पास इन ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग्स बची हुई हैं कि हम सब सुन सकें। आइए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जिक्र करने के अलावा सीधा एक जगह ले चलूँ, एक ऐसी दुनिया में ले चलूँ जिसमें आप एक इतने हज़ारों रंग, इतनी हज़ारों खुशबुएं, क्योंकि सारे नोट्स इस राग में लग सकते हैं और ये सिर्फ आखिरी में, प्रोग्राम के आखिरी में, रात की आखिरी में गाया बजाया जाता है। उस दुनिया में चलें, एक अंदाज़ा लगे कि भैरवी में क्या खूबसूरती है। उस्ताद विलायत खान साहब मौसीकी की दुनिया का आफताब सितार, न किसी तारुफ न किसी तारीफ का मोहताज है। उनकी तैयारी, उनका ज्ञान ही उनकी पहचान है। तो लीजिए, उस्ताद विलायत खान साहब पेश कर रहे हैं राग भैरवी।
आजा सांवरिया तो है गरबा लगा लूं। रस के भरे तोरे नैन, रस के भरे तोरे नैन, चलत मोरी चुनरी रंग डायरी बाट चलत मोरी
पूछा कि ये क्या आपके म्यूजिक में स्केल चेंज होता है? मैंने कहा हमने कई सौ बरस पहले ये करके छोड़ दिया और मैं आज आपको सुनाऊं। याद रखो मेरे आने वाली जनरेशनों, संगीत को और अपनी ऑडियंस को और उसके पेश करने को अपनी जिंदगी के बराबर अहम चीज समझना। मैं आज तक के दिन तक हजारों लाखों कॉन्सर्ट्स करने के बाद तो बड़ा एट ईज हो गया हूँगा। मेरे लिए तो मेरी ऑडियंस लेफ्ट हैंड, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को लेफ्ट हैंड कभी नहीं लेता। मैं अपनी ऑडियंस को और स्टेज को बिल्कुल ऐसा समझता हूँ कि जैसे मैं नहा धो के पाक साफ होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हर कॉन्सर्ट को अपना अगला नया इम्तहान समझना कि मैं ज़िंदगी भर इम्तहान देता चला आया। अल्लाह मियाँ, मैं आज फिर से एक नए इम्तहान में जा रहा हूँ, मुझे फिर से पास कर दीजिए, फर्स्ट क्लास पास कीजिए। लोग ये कह दें, सारी ज़िंदगी लोग ये कह दें, यार ही इज़ बेटर देन यस्टरडे।